Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about translocation of food in plants. पौधों में खुराक की ट्रांसलोकेशन क्या है, उसके अलावा हम ट्रांसलोकेशन कहते किसको हैं ये देखेंगे। सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अलावा जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन में क्या किरदार है, सोर्स के वक़्त कौन सा अमल होता है, कैसे अमल होता है, और सिंक का प्रोसेस हम इनको तफसील से देखते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन पौधों में ग़िज़ा की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली का अमल है। जब पौधा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करता है तो यह खुराक सिर्फ पत्तों में बनती है, मगर पत्ते ही खुराक इस्तेमाल नहीं करते। जड़ें, तने, फूल, फल वगैरह भी खुराक के मोहताज होते हैं। तो लिहाजा ट्रांसलोकेशन वो अमल है जिसमें फ्लोएम नामी नालियों के ज़रिए खुराक को सोर्स से सिंक तक पहुंचाया जाता है। अब ट्रांसलोकेशन के वर्ड से ही आप देख सकते हैं, ट्रांस का मतलब ही मुंतकली है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अब लोकेशन क्या हो गई? जगह। ट्रांस का मतलब मुंतकली और लोकेशन जगह, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली। अब एक जगह से दूसरी जगह कौन सी है? इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है सोर्स और सिंक का। सोर्स से सिंस तक मुंतकली। सोर्स कहते हैं जहाँ खुराक बनी हो, जैसा कि पत्ते हैं वो खुराक बना रहे हैं, वो सोर्स हैं। और सिंक कहते हैं जहाँ खुराक की ज़रूरत हो, जैसा कि जड़ों को ज़रूरत है, तनों को ज़रूरत है, फूल को है, फल को है, तो वो क्या हैं? सिंक हैं। What is translocation? Food is transported in plants through phloem tissue. खुराक जो है पौधों में मुंतकिल की जाती है फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज फॉर ट्रांसपोर्ट। जो ग्लूकोज शुगर बनाई होती है उसको सुक्रोज में तब्दील किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है। मुंतकिल क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करना होता है दूसरी जगहों में। आप इस दूसरी साइड पर तस्वीर बनी हुई है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जाइलम का काम है कि पानी की ट्रांसपायरेशन करना, मतलब कि पानी को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना भी और ट्रांसपायरेशन भी करवाना। जब वो टेम्परेचर वगैरह हो तो तब पानी की ट्रांसपायरेशन करवाता है। ट्रांसलोकेशन जो करवाता है वो फ्लोएम करवाता है। और हमें जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मिला होता है, ग्लूकोज को पहले सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं और सुक्रोज को फिर फ्लोएम जो है वो सोर्स से सिंक तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं। सोर्स टू सिंक कॉन्सेप्ट। अब सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट क्या है? सोर्स वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड स्टोर्ड, फॉर एग्जांपल मेसोफिल ऑफ लीव्स या रूट्स। वो कहते हैं कि सोर्स और सिंक में डिफ्रेंशिएट ये है, उसमें फ़र्क ये है कि जहाँ पे खुराक बन रही है, स्टोर हो रही है, ज़ख़ीरा हो रही है, जैसा कि पत्तों के मेसोफिल सेल्स वगैरह या जड़ें वगैरह, उसको हम सोर्स का नाम देंगे क्योंकि वहाँ पे खुराक बन रही है। सिंक वेयर फूड इज़ नीडेड, सिंक कहते हैं जहाँ पे खुराक की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोइंग ट्रिप्स, स्टेम्स, स्टोरेज टिश्यूज़। स्टेम्स वगैरह को यानी तनों को ज़रूरत होती है खुराक की, फल फूलों को होती है, तो वो क्या हैं? सिंक हैं। फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक डिपेंडिंग ऑन डिमांड। अब जब उनको खुराक की ज़रूरत होती है तो फ्लोएम के ज़रिए पत्तों में ज़ख़ीरा शुदा खुराक को सिंक एरियाज़ में पहुंचा दिया जाता है जहां पे खुराक की ज़रूरत होती है। रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब ट्रांसलोकेशन में जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? हमने ट्रांसलोकेशन में पढ़ा कि जो फ्लोएम है वो खुराक की मुंतकली करता है।
जाइलम वन वे पैसेज फॉर वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स टू लीव्स। जो जाइलम है ये एक तरफा रास्ता है। एक तरफा रास्ता कैसे है? इसने जस्ट पानी और मादनियात की तरसील करनी होती है, पानी और मादनियात वगैरह को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम टू वे पैसेज फॉर फूड। फ्लोएम का जो है वो दो तरफा काम है। अब ये दो तरफा काम फ्लोएम का कैसे है? एक तो इसने खुराक पहुंचानी है जड़ों से पत्तों तक, पहले इसने खुराक पहुंचानी है जड़ों से पत्तों तक। दूसरी ये है कि बनी हुई खुराक पत्तों से जड़ों तक पहुंचानी है और स्टेम तक पहुंचानी है और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचानी है। सोर्स टू सिंक का मतलब मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट दिया कि सोर्स इसके लीफ सेल हैं। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि लीफ सेल को सोर्स का नाम दिया गया है कि वहाँ पे खुराक बन रही है। फिर फ्लोएम क्या करता है? उसको रूट सेल तक पहुँचा देता है जिसको उसने सिंक का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह वो दो तरफा काम कर रहा है। फूड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। जो खुराक की नकलो हमल होती है वो तलब पर डिपेंड करती है कि कितने चाहिए। प्रोसेस एट द सोर्स। सोर्स का अमल या सोर्स पर अमल, सोर्स का काम। सुक्रोज इंटर्स फ्लोएम सीप ट्यूब्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पत्तों में, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, पत्तों में लीफ सेल्स में ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज को जब सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया, तब उस सुक्रोज ने फ्लोएम ट्यूब्स में, फ्लोएम सीप ट्यूब्स में जाएगा तो ही वो दूसरे पार्ट्स तक पहुंच पाएगा ना। तो वो सुक्रोज जो है वो फ्लोएम सीप ट्यूब्स में इंटर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो अमल है जिसमें सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मुंतकिल होते हैं और इस अमल के लिए तवानाई दरकार होती है और वो तवानाई जो होती है वो ATP की सूरत में होती है। अब आगे आता है कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब जो एनर्जी उनको दरकार होती है उनको कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करते हैं। कंपेनियन सेल्स मुहैया करते हैं हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन फ्लोएम कॉजेज वाटर टू इंटर बाय ऑस्मोसिस। अब हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन फ्लोएम में वो कॉज करता है वाटर को इंटर करने के लिए ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब ऑस्मोसिस क्या है? ये कुदरती अमल है जिसमें पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करता है ताकि दोनों तरफ का इर्तिकाज़ बराबर हो जाए। दिस इंक्रीजेस फ्लूइड प्रेशर इनसाइड फ्लोएम। तो ये क्या करता है? ये फ्लोएम के अंदर फ्लूइड प्रेशर को बढ़ाता है। प्रोसेस एट द सिंक। सिंक पर अमल। सुक्रोज इज अनलोडेड इनटू सिंक टिश्यूज। सुक्रोज को सिंक टिश्यूज में उतारा जाता है। वाटर मूव्स आउट ऑफ फ्लोएम इनटू जाइलम बाय ऑस्मोसिस। पानी फ्लोएम से निकलकर ऑस्मोसिस के ज़रिए जाइलम में जाता है। दिस रिड्यूसेस फ्लूइड प्रेशर एट द सिंक। ये सिंक पर फ्लूइड के प्रेशर को कम करता है। फूड मूव्स इन बल्क फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। खुराक बड़ी मिकदार में हायर प्रेशर से कम प्रेशर में मुंतकिल हो जाती है। अब जहाँ पे वो तैयार हो रही है, सोर्स है, जो पत्ते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ पे ये इस्तेमाल होनी है, सिंक है, वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो इस तरह ऑस्मोसिस के ज़रिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मुंतकिल कर दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।